हेलो हाय नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। अभी तक टोटल 18 वीडियोस हम अपनी सीरीज के अंदर कर चुके हैं। ये आपके लिए 19वीं वीडियो होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऑलरेडी कमेंट्स आए थे कि दो डब्ल्यू हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। उसका कंफ्यूजन भी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए दूर करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा जैसे कि हमने बाकी के पोस्ट के अंदर किसी भी जॉब को इस तरीके से कॉम्प्रिहेंस करने की कोशिश करी थी कि भाई हमें ना वो माहौलबाजी नहीं देखनी है जो मार्केट में दिखाई जा रही है, जो भौकाल दिखाया जा रहा है। हर चीज़ का एक रियलिटी चेक हमने करने की कोशिश करी। और आज की हमारे इस वीडियो के थंबनेल और टाइटल से आपको आइडिया लग गया होगा कि हम डबल ए की तो बातें कर रहे हैं, बट आज का ये डबल ए पिछले हमारे डबल ए के डिफरेंट जो डिस्कशन था उससे थोड़ा सा अलग रहेगा। तो देखो दोस्तों, एसएससीजीएल की कई सारी ऐसी पोस्ट होती है जिनके बारे में सबको ना नाम पता होता है, लेकिन असली गेम किसी को नहीं पता होता। और उनमें से एक पोस्ट है आपके सामने, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर यानी कि डबल ए। अकाउंट्स की जॉब है, ये दिमाग में रहता है। बार बार आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि भाई इसमें तो अकाउंट से रिलेटेड हमारे पास जानकारी होनी चाहिए। डेस्क जॉब होगी, बस फाइल्स ही आप लोगों को देखनी होंगी। लेकिन वास्तविकता क्या है, इस पोस्ट की सैलरी आप लोग देखोगे, इसकी अथॉरिटी आप लोगों को दिखाई जाएगी, इसके अंदर प्रमोशंस किस प्रकार से होते हैं, और स्पेशली ऑडिट और अकाउंट्स के बीच का जो अंतर है वो किस प्रकार से रहेगा, जिससे कि शायद आप लोगों को आगे चल के अपनी प्रेफरेंस के अंदर थोड़ा सा चेंज करने का मौका जरूर मिले। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को किसी कोचिंग की वो जनरल थ्योरी नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपको बताऊंगा कि डब्ल्यू की असली लाइफ किस प्रकार की होती है, कितना पैसा आपको मिलेगा, इसके अंदर ट्रांसफर्स कैसे होंगे, आपके प्रमोशंस फास्ट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, और सबसे बड़ा कंफ्यूजन, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर बेटर है या फिर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। तो इस वीडियो को हमें लास्ट तक देखना है, और आज के बाद किसी से आप लोगों को जाकर पूछना नहीं पड़ेगा कि सर जी मैंने आपको पिछले वीडियो में कमेंट करके पूछा था कि हमें कृपया करके अंतर बता दीजिए, क्योंकि आज सारा अंतर हम इस वीडियो में दूर कर लेंगे। तो चलिए भी आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज आपके सामने है डबल ए डैशबोर्ड। एक नजर में मैंने ये 4 पॉइंट आपके सामने रखे। इन चारों पॉइंट्स पर एक एक करके मैं सारी बातें करूंगा। इस पिक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि हाई एंट्री सैलरी है, पावर एंड अथॉरिटी किस प्रकार की है, आपकी लाइफ स्टेबिलिटी कैसी रहेगी, और आपका कैरियर ग्रोथ कैसा है। देखो, डबल ए को ना लोग सिर्फ सैलरी वाली पोस्ट के नाम से जनरली जानते हैं, जितना मैंने माहौल मार्केट में देखा है। लेकिन ये सिर्फ सैलरी की वजह से फेमस नहीं है। सबसे पहला जो बिंदु आपको यहां पर नजर आएगा, इसमें एंट्री पॉइंट यानी कि एंट्री लेवल, जो पैकेज आप लोगों को प्रोवाइड करा जा रहा है। लेवल 8 पोस्ट होने की वजह से ज्वाइनिंग के स्टार्टिंग में ही आपको अच्छा खासा पैसा देखने के लिए मिलेगा। दूसरी चीज है, इसके अंदर जो अथॉरिटी आपके पास होगी, ये कोई पब्लिक डीलिंग वाली पावर आपको नहीं देता है, लेकिन स्टेट या फिर जो केंद्र की सरकारें हैं उनके अकाउंट्स को आप लोगों को हैंडल करना पड़ेगा। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हर किसी पोस्ट में आपको जनरली नहीं देखने के लिए मिलेगी। तीसरा पॉइंट है आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी होना। बहुत सारी एसएससी पोस्ट के अंदर आपको फील्ड ड्यूटी के बारे में बताया जाएगा, वहां पर आपको रेड का माहौल बताया जाएगा। कई सारी ऐसी पोस्ट है जहां पर आप लोगों की जो टाइमिंग्स हैं वो बहुत रैंडम है। लेकिन डब्ल्यू में जनरली जो आपकी लाइफ आपको नजर आएगी वो ऑफिस बेस्ड होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो चौथा बिंदु मैंने यहां पर मेंशन कर रहा है, कि इसकी कैरियर ग्रोथ। इसके कैरियर के अंदर जो आपको प्रमोशन का रूट नजर आएगा वो एकदम क्लियर होगा। और आगे चलकर जब आप सीनियर अकाउंट ऑफिसर तक पहुंचेंगे तो जो पूरा सिस्टम है वो एक प्रॉपरली सेट नजर आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि सिर्फ ये एक नौकरी नहीं है, इसके अंदर आप एक फुल फ्लैश्ड लॉन्ग टर्म अपना कैरियर स्टैब्लिश करते हैं। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसके बारे में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट लोगों को लगता है कि पैसा कितना मिलेगा, जिसका ज्यादातर लोग वेट भी करते हैं कि जिस सैलरी के बारे में बताओ। तो देखो, डबल ए की जो बेसिक सैलरी है वो अलग होती है, लेकिन कैंडिडेट्स को एक्साइटमेंट ना तब होती है जब आप इसकी ग्रॉस सैलरी की तरफ नजर मारते हैं। ज्वाइनिंग के टाइम में अप्रोक्स आप ऐसा मान लीजिए कि 95,000 के आसपास आपकी ग्रॉस सैलरी आपको देखने के लिए मिलेगी। और छोटे मोटे डिडक्शंस होने के बाद भी आपके अकाउंट्स के अंदर जो पैसा आएगा ना वो काफी स्ट्रांग होगा। लेकिन असली गेम यहां पर खत्म नहीं है मेरे दोस्त। अगर आप ऑडिट या फिर कोई टूरिंग असाइनमेंट्स पर जाते हैं ना, तो आपको टीए डीए ये अलग से मिलता है। और एक्सपीरियंस जैसे जैसे करके आप लोगों का बढ़ेगा, आपके प्रमोशन के बाद आपकी मंथली इनकम लाख रुपए के आसपास क्रॉस करती हुई नजर आएगी। तो इसीलिए कई सारे आपने स्टूडेंट्स को बोलते हुए सुना होगा कि अगर एसएससीजीएल में सैलरी हमारी प्रायोरिटी है तो जो डबल ए है ना, ये डेफिनेटली आप लोगों के लिए टॉप कंटेंडर्स में से एक होना चाहिए।
लेकिन जैसे मैंने हमेशा कहा है, ये सैलरी सब कुछ नहीं होती है। आपका जो प्रमोशंस है ना, उसका सीन इसके अंदर उतना सिंपल नहीं है, और वही ट्विस्ट अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। तो चलिए भाई, अब थोड़ी सी प्रमोशन हायरार्की की बात कर लेते हैं, यानी कि आपके कैरियर का जो ग्राफ आपको नजर आएगा वो कैसा होगा। यानी कि ये वही पॉइंट है जहां पर मैक्सिमम एस्पायरेंट्स को आप कंफ्यूज होता हुआ देखोगे। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि भाई देखो, हम डबल बन गए, फिर हमें अकाउंट्स ऑफिसर, फिर तुरंत हमें सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर, फटाफट से ये सब चीजें हमें डेजिग्नेशन हमारी चेंज होती हुई नजर आएंगे। लेकिन जो रियलिटी है ना, वो थोड़ी सी इससे अलग है। इस पूरे के पूरे सिनेरियो में जो मैंने 7 साल के गैप के बीच में आपको डबल से लेकर सीनियर अकाउंट ऑफिसर तक पहुंचाने की बात करी है ना, तो प्रमोशन का लैडर आपको इतना सिंपल नहीं नजर आ रहा है। डबल से डायरेक्टली जब सीनियर अकाउंट ऑफिसर की तरफ आप अपना मूवमेंट देखते हैं, वो मूवमेंट उतना आसान नहीं है, उसमें आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। यानी कि आपको इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर प्रमोट होने के लिए थोड़ा सा पेशेंस अपने अंदर रखना पड़ेगा। मिनिमम 7 साल, या फिर कई सारे केसेस में उससे ज्यादा भी आपको हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपके डिपार्टमेंट के अंदर जो वैकेंसीज अवेलेबल है वो कितनी है। तो अगर आपको किसी बहुत बड़े अध्यापक ने ऐसा बोल रखा हो कि भाई 2-3 साल के अंदर आपको ना बहुत बड़ी प्रमोशन मिल जाएगी, तो थोड़ा सा देखो, यहाँ पर रियलिटी चेक की जरूरत है। और हाँ, एक बार अगर आपको प्रमोशन मिल गई तो ऑब्वियसली उसके बाद आपको ऐसे यूं ही पैसा नहीं देते रहेंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, आपके पास अथॉरिटी भी आएगी, और सैलरी तो देखो बढ़ेगी बढ़ेगी। लेकिन प्रमोशन का जो असली गेट है ना, वो एक एग्जाम मैंने आपको बताया था, उस एग्जाम से खुलता है। और उस एग्जाम का नाम सुनते ही कई सारे लोगों को ना टेंशन होने लगती है। उस टेंशन वाले एग्जाम्स पर मैं आने से पहले एक बार आपको थ्रू आउट इंडिया जो आपकी पोस्टिंग रहेंगी वो कैसे रहेंगी वो पहले बताता हूं। ट्रांसफर पॉलिसी, घर वापसी कैसे होगी, तो ये पूरा चार्ट आपके सामने नजर आ रहा है। मैंने 2 पाथ आपके यहाँ पर क्लियर करे हैं। सबसे इमोशनल टॉपिक माना जाता है कि ट्रांसफर, हर कैंडिडेट का ये सवाल होता है ना कि भाई साहब मैं घर कब आ पाऊंगा। और यहाँ रियलिटी थोड़ी सी कड़वी है। डबल में जो डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्रांसफर लेना है ना, वो ऑलमोस्ट आप इम्पॉसिबल टाइप का कंसिडर कर सकते हैं। अगर तुम किसी बड़े स्टेट के अंदर हो, जैसे कि मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश के अंदर हैं और लखनऊ से इलाहाबाद, या फिर इलाहाबाद से आपको वाराणसी शिफ्ट होना है, तो वो इतना आपके लिए आसान नहीं होगा। तो फिर ऑप्शन क्या रहेगा? तो देखो, यहां पर पहला ऑप्शन आएगा आपके पास स्पाउस ग्राउंड, यानी कि अगर आपके पति या फिर आपकी बीवी वो भी सरकारी जॉब के अंदर है, तो ट्रांसफर के चांसेस काफी हद तक इंप्रूव होते हैं। बट आजकल उसमें भी टाइट कर रखा है मामला, ठीक है। दूसरा है म्यूचुअली, मतलब मान लीजिए कि आप जहां जाना चाहते हैं और आप जहां जाना चाहते हैं वहां पर कोई व्यक्ति जहां आप है वहां आना चाहता है, तो यहां पर एक्सचेंज पॉसिबल होता है ऑन पेपर। बट इसके अंदर भी प्रोसेस के अंदर काफी टाइम लग जाता है। पहले देखना कि भाई वहां पर कौन सा व्यक्ति है जो हमारी लोकेशन में इंटरेस्टेड है, देन आप उनसे म्यूचुअली बातचीत करते हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट के अंदर एप्लीकेशंस लगाते हैं, एंड देन वो प्रोसेसिंग होने में थोड़ा समय लग सकता है। तो इसीलिए डबल को चूज करते वक्त ये जो लोकेशन वाला फैक्टर है ना, इसको आप लाइटली ना लीजिएगा एक बार, क्योंकि आपको पोस्टिंग मिल जाती है तो काफी टाइम आपको वहीं पर रहना पड़ सकता है। ठीक, अभी पिछले स्लाइड के अंदर मैंने आपको प्रमोशन से रिलेटेड एक एग्जाम के बारे में बताया होगा, तो एक बार उसको थोड़ा सा मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करूंगा। द SAS एग्जाम डिपार्टमेंटल हर्डल, द रूल्स एंड द रिस्क एंड द बिग रिलीफ। देखो, डबल के कैरियर का जो सबसे बड़ा चेक पॉइंट होता है ना, वो होता है ये एग्जाम। ये वही एग्जाम है जिसको क्लियर करे बिना कैरियर की स्पीड आपको स्लो नजर आएगी। डिपार्टमेंट साल में 2 बार ये वाला एग्जाम आपका कंडक्ट करता है, और टोटल कुछ ही अटेम्प्ट्स आप लोगों को मिलता है। और इसके बाद ना एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे डेंजरस पार्ट पता है क्या? अगर आप लोगों के अटेम्प्ट्स खत्म हो गए और उसमें आपका एग्जाम भी क्लियर नहीं हुआ, तो आपका जो कैरियर है ना, उस पर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आपको नजर आएगा। और इसी वजह से ज्वाइनिंग के बाद भी आप लोगों की पढ़ाई खत्म नहीं होती है। लेकिन इसमें एक आपको रिलीफ भी है। जो पहले रीजनल लैंग्वेजेस का भी एक एक्स्ट्रा टेंशन लोगों के अंदर होता था, अब उसमें काफी रिलैक्सेशन ये लोग दे चुके हैं। मतलब वो अननेसेसरी प्रेशर जो पहले आपके पास हुआ करता था, अब वो नहीं है। लेकिन ये जो एग्जाम है, इसको आप आज के समय में लाइट नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आपने लाइट ले लिया तो भी गलती है फिर आपकी, है क्या नहीं। और एग्जाम के बाद शुरू होगा आपका जो डबल ए का असली काम है। अब अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑफिस के अंदर आपको एक्चुअली में करना क्या होता है। तो एक बार उन तीनों पिलर्स को हम एक एक करके देखेंगे कि आपकी जो कोर ड्यूटीज है, जिसको मैंने पिलर 1 के अंदर बुलाया है मेन अकाउंट्स सेक्शन। देखो, किसी भी पोस्ट के डिस्कशन में
हमारे लिए सबसे ज़रूरी होता है कि भाई जो आपकी ड्यूटीज़ है, जो काम आप एक्चुअली में अपने ऑफिस के अंदर जाकर करने वाले हो, वो किस प्रकार के हैं। यहाँ पर मैंने इसको 3 भाग में डिवाइड किया है कि डबल एओ ऑफिस में एक्चुअली में जाकर करेगा क्या। तो सबसे पहला सेक्शन मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, मेन अकाउंट सेक्शन। यहाँ पर आपका काम सिर्फ ऐसे नहीं है कि आप कैलकुलेटर ही चलाते रहोगे, आपको राज्य सरकारों या फिर जो केंद्र सरकारें होती हैं उनके अलग अलग डिपार्टमेंट से फाइनेंशियल डेटा आता है। हर डिपार्टमेंट का खर्च, उसकी इनकम, उसका बजट, उसको दी गई ग्रांट, सबको कंपाइल करके आपको फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करना पड़ता है। इसको आप ऐसे समझिए कि पूरे राज्य ने किन चीज़ों पर कितना पैसा खर्च करा है या वो कर रहा है, उसका फाइनल हिसाब किताब आपका यहीं से रेडी होगा। और सिर्फ ये ऐसे नहीं है कि आपका डेस्क वर्क है, कभी कभी आपको ट्रेजरी जो इंस्पेक्शन होता है उसके इंटरनल ऑडिट के लिए भी जाना पड़ता है। मतलब ऑफिस से बाहर निकलने का भी आप लोगों को मौका मिलेगा, आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने के भी मौके मिलेंगे, आपको सरकारी स्टे मिलेगा, आपको टीएडीए मिलेगा, तो ये सब आपको मिल सकता है। और इसीलिए वो लोग जो हमेशा ये सोचते हैं कि डब्ल्यू का मतलब सिर्फ हमें वो फाइल्स मूव करनी है या फिर कंप्यूटर्स के अंदर बेसिक ऑपरेशंस करने हैं, उनकी ये सोच इस वाले सेक्शन में आके थोड़ी सी चेंज हो जाती है, क्योंकि वो वाले इंस्पेक्शंस थोड़ा सा आपको आपके उस ऑफिस जॉब से बाहर निकालने में मजबूर कर सकते हैं। ठीक है, अभी अगले सेक्शन पर आते हैं जहां पर कोर ड्यूटीज को मैंने पिलर नंबर 2 के अंदर द लोन सेक्शन के अंदर डिवाइड किया है। इसका पूरा जो डिवीजन है वो आपके सामने 2 पॉइंट्स मैंने मैच कर रखे हैं, मैक्रो इंस्टीट्यूशनल एंड माइक्रो एम्प्लॉय पावर। ये जो लोन सेक्शन के अंदर मैक्रो वाला पोर्शन है ना, जैसे मान लीजिए कि कोई भी बड़ी ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जिनको लोन दिए गए हैं, जैसे कि मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए लोन दिए जाते हैं, हाउसिंग अथॉरिटीज़ को लोन दिए जाते हैं, या फिर किसी सरकारी बॉडी को लोन दिए जाते हैं। इन लोन रिकॉर्ड्स के इंटरेस्ट, इनके रिपेमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को वेरीफाई करनी होती हैं। और दूसरा होता है ये आपका माइक्रो लेवल पर जो एम्प्लॉय पावर होता है, मतलब हाउस लोन, कार लोन, कंप्यूटर एडवांस, ये सबकी प्रोसेसिंग इसी आपके सेक्शन के अंदर करी जाती है। एक इंटरेस्टिंग पार्ट समझिएगा, जब तक कोई भी लोन कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो कई सारे केसेस में आपको जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी वहां पर प्रॉपर्टी के साथ आपके डिपार्टमेंट के अंदर रखाए जाते हैं। और आप ऐसी कंडीशन में सोचिए, एक फाइल के पीछे कितनी बड़ी ऐसी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ गलती की मतलब आपको गुंजाइश ही नहीं नजर आएगी। और इसीलिए हमेशा आपको डब्ल्यू के डिटेल्ड ओरिएंटेड जो ऑफिसर वाला रोल है ना, उसमें यहाँ पर कंसिडर करा जाता है। ठीक, अब मैं तीसरे पिलर की तरफ लेकर चलता हूं, जहां पर आपको पेंशन एंड जीपीएफ वाला सेक्शन नजर आएगा। बोले तो आपके घर में अगर कोई भी ऐसा सरकारी एम्प्लॉय होगा जो रिटायर हुआ होगा, तो आपने जीपीएफ और पेंशन वाली जो एक्टिविटीज है उनको ज्यादा अग्रेसिवली करते हुए देखा होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर नंबर से ज्यादा इंसान की जो पूरी लाइफ की सर्विस होती है ना, वो आपको जुड़ी हुई नजर आएगी। जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयर रिटायर होता है तो उसकी जो सर्विस बुक तैयार होती है उसको वेरीफाई करना, उसकी पेंशन को कैलकुलेट करना, उसकी ग्रेचुइटी कैसे रिलीज करनी है, और फाइनल जो उसका सेटलमेंट है उसको आपको कंप्लीट करना, ये सभी आपके इस पेंशन एंड जीपीएफ सेक्शन के अंदर नजर आएगा। और यहां पर अगर आप में से किसी ने भी थोड़ी सी भी कैलकुलेशन के अंदर गलती कर दी और किसी रिटायर्ड एम्प्लॉय की पेंशन है वो आपकी उस कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से रुक सकती है। तो इसीलिए यहाँ पर एक्यूरेसी आप लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। और सच्चाई बताऊं तो यहीं पर जो डब्ल्यू है ना, वो अपने काम की असली वैल्यू को भी समझते हैं, क्योंकि हम सिर्फ फाइल को प्रोसेस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, बल्कि असली आदमी की पूरी, मतलब किसी ने जो पूरी इतने समय तक अपनी सर्विस दी है उसकी पूरी रिटायरमेंट लाइफ को आप स्मूथ बना रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन यहाँ पर ना एक सबसे बड़ा सवाल आता है, जिसके लिए शायद आप लोग ये वीडियो भी देख रहे हो कि चलो ये तो ठीक है, आपने समझा दिया हमें कि डब्ल्यू क्या कर रहा है, ये डब्ल्यू यानी कि अकाउंट्स वाला। अब आप नेक्स्ट चीज आपके मन में आएगी, जिसके लिए मैंने आपसे कहा कि इस वीडियो में आप इसके लिए आए होंगे कि डब्ल्यू बेटर है या फिर डब्ल्यू। बोले तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर हमें बेटर नजर आएगा या फिर अकाउंट्स वाला। तो अब ये जो असली कंपैरिजन है वो एक एक करके मैं आपको आपकी स्क्रीन पर नजर दिखाऊंगा, उससे आपको क्लैरिटी रहेगी। तो भाई देखो, मैंने इधर आपके डब्ल्यू यानी कि असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के बारे में एक पोर्शन बनाया हुआ है और दूसरी तरफ ऑडिट ऑफिसर के बारे में। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ऑनेस्टली इसी कंपैरिजन के लिए मैक्सिमम एस्पायरेंट हमेशा वेट करते रहते हैं कि हम अकाउंट्स ऑफिसर की तरफ जाएं या फिर ऑडिट ऑफिसर की जाएं। नाम दोनों को ऑलमोस्ट सबको सेम ही लगता है, सैलरी भी आपको काफ़ी सिमिलर नज़र आएगी, प्रमोशन भी लगभग आपको सेम रूट जैसे ही नज़र आएंगे, लेकिन असली डिफरेंस ऑफिसर के बाहर शुरू होता है। जो ये वाले डब्ल्यू है,
इनका फोकस होता है अकाउंट्स बनाना, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, सरकार के पैसों का प्रॉपर मैनेजमेंट। और वहीं पर जो ये वाले डबल ए ये क्या कर रहे हैं, ये आपके उन्हीं अकाउंट्स को ऑडिट कर रहे हैं। मतलब एक ऑफिसर आपके अकाउंट्स को क्रिएट कर रहा है और दूसरा चेक कर रहा है कि कहीं पर कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो आप ऐसा मान लीजिए कि एक कौन है, एक है क्रिएटर और दूसरा कौन है, दूसरा है इंस्पेक्टर, है कि नहीं। अब सवाल ये है कि कौन सी पोस्ट इसके अंदर बड़ी है। तो अब ये डिपेंड करता है कि भाई देखो तुम्हारी जो पर्सनालिटी है वो किस पोस्ट के लिए बनी है। अब एक एक करके ना मैं इन दोनों पोस्ट के अंदर कुछ पैरामीटर्स को कंपेयर करूंगा, उससे आप लोगों को अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी के हिसाब से चीजों को समझने का मौका मिलेगा। पहले कंपैरिजन के अंदर ना मैंने आप लोगों के लिए आपकी लाइफस्टाइल और आपका पैसा, इन दोनों को कंपैरिजन करके यहां पर एक ग्राफ शो किया है। देखो पहले पैरामीटर में आपको आपके परिवार को दिया गया समय और आपकी ऑफिस टाइमिंग संबंधित बातें करी हैं। अगर आप डबल अकाउंट्स ऑफिस की तरफ जाते हैं तो 6 बजे तक आपकी एक प्रॉपर फिक्स जॉब है, बेस्ट फॉर फैमिली। दूसरी तरफ ऑडिट के अंदर आपको फील्ड जॉब और थोड़े से अनप्रेडिक्टेबल आवर्स का सामना करना पड़ सकता है। एक्स्ट्रा अर्निंग टीएडीए का जो आपको सोर्स नजर आएगा, इसमें अकाउंट्स ऑफिस के अंदर आपको देखो ये स्कोप थोड़ा लिमिटेड नजर आएगा, ओनली ड्यूरिंग जब आपके इंटरनल ऑडिट्स होंगे। ऑडिट ऑफिसर बनने में हैवी टूरिंग होती है, यहाँ पर मैक्सिमम टीएडीए लोग अर्न कर पाते हैं और ज़्यादातर लोग ना यहाँ पर जुगाड़बाजी भी करते हैं। उनको मैक्सिमम ऑडिट टूरिंग करने के मौके दिखाने के लिए सीनियर्स के साथ थोड़ी सी बना कर रखनी पड़ती है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि मैंने आपसे हमेशा डिस्कस किया है, बनानी कैसे है। थर्ड भी डेली वर्क प्रेशर, हाई प्रेशर ड्यू टू कॉन्टिन्यूस डेटा कंपाइलेशन आपको अकाउंट्स ऑफिस के अंदर नजर आएगा इन ऑडिटिंग। यहाँ पर आपका रोविंग प्रेशर है, कभी ऊपर कभी नीचे, बट लेस डेली डेस्क कंपाइलेशन स्ट्रेस। ये बेसिक है, यानी कि शांत और फिक्स टाइम चाहिए तो अकाउंट्स की तरफ जाइए, लेकिन अगर आपको घूमना और एक्स्ट्रा टीएडीए पैसा चाहिए तो आप ऑडिट की तरफ आ सकते हैं। तो ये लाइफस्टाइल और मनी बेसिस पर मैंने अकाउंट्स और ऑडिट वाले दोनों पोस्ट को लेकर एक स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन आपको बताया। अब आप में से अगर किसी को लगता है कि भाई मेरे को तो ये वाला जम रहा है, तो वो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। और किसी को लगता है कि भाई घूमने का मौका मिलेगा, ही बताऊंगा अभी जब लास्ट में हम इसका ओवरऑल रिव्यू देखेंगे तो वहां पर मैं चीजें आपको एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड हेड टू हेड मैट्रिक्स के अंदर मैंने आपको पावर और आपको मिलने वाली प्रेस्टीज के बारे में पैरामीटर्स यहां पर सेट करके बताए हैं। जब हम सोशल रिस्पेक्ट ऑफ एक्सट्रीम पावर की बात करते हैं तो इन अकाउंट्स ऑफिस रिस्पेक्टेड मेनली विद इन योर ओन ऑफिस कलीग्स, क्योंकि एक्चुअली में आपको टूरिंग करने का उतना मौका नहीं मिल रहा है, तो आप जिस डिपार्टमेंट के अंदर है तो वहीं तक आपकी रिस्पेक्ट उस माहौल में सीमित है। बाहर करने वाले बहुत है, लेकिन मैं यहाँ पर आपके ऑफिस एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ। ऑडिट के अंदर देखो सुप्रीम एक्सटर्नल पावर होती है, यहाँ पर आपका भोकाल होता है। आप जो जब डिस्ट्रिक्ट एसएसपी उनके आसपास या फिर उनके रीजन के अंदर किसी जगह पर ऑडिट सेक्शन करने जाते हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी रेस्पेक्ट करनी पड़ती है उन लोगों को, तो ये एक चीज़ यहाँ पर फायदे में रहती है आपके लिए। मेंटल पीस देखो ये अकाउंट्स वाला आपके लिए बेटर है, 6 बजे के बाद आप लोगों को छेड़ा नहीं करनी, आप फ्री है, आप अपने चाहने वालों को समय दे सकते हैं। पढ़ाई करना चाहते हैं आपके फर्दर किसी दूसरे एग्जामिनेशन के लिए तो आपको उसके लिए यहाँ पर पर्याप्त समय मिल रहा है। और जैसे मैंने ऑडिट के अंदर बताया, ऑडिट टीम का इतना भौकाल होता है कि एक डिस्ट्रिक्ट एसएसपी पुलिस हेड को भी डॉक्यूमेंट्स के लिए ऑडिट ऑफिसर को रेस्पेक्ट देनी पड़ती है, बड़ी चीज़ है। फॉर फीमेल कैंडिडेट्स जैसे कि आमतौर पर बोलना पड़ रहा है भाई, हाईली रिकमेंडेड है फिक्स लोकेशन, सेफ ऑफिस आवर्स, और जिसको थोड़ी सी भागा दौड़ी में मजा आ रहा है वो अगर जाना चाहे तो वो ऑडिट वाले सेक्शन के अंदर भी चला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर वो फीमेल्स को फील्ड ऑडिट्स के अंदर ज़्यादातर भेजते नहीं है, वो आपको साउदर्न स्टेट्स के अंदर मोस्टली चीज़ें नजर आएंगी जब फील्ड में ऑडिट करने के लिए भेजा जाए। बोले तो बाहर वालों से सर मैडम सुनना है तो ऑडिट का इज किंग एंड फीमेल के लिए अकाउंट्स इज बेस्ट, ये वाला एक क्रक्स हमने यहाँ पर निकाला है। ओके, नाउ फाइनल वर्डिक्ट, हमने यहाँ पर बात करी है कि भाई द चॉइस इज योर्स। अब अकाउंट्स चूज करें किस कब, और जब आप ऑडिट की तरफ जाना चाहते हैं वो कब। ये दोनों की दोनों सिचुएशन अगेन जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी पर डिपेंड करती है। हमने अभी तक प्रमोशन देख लिया, ट्रांसफर पॉलिसी देख ली, ऑफिस का काम भी देख लिया, अकाउंट्स वर्सेस ऑफिस का जो एक कंप्लीट कंपैरिजन है हमने वो भी देख लिया। अब अगली चीज़ यही है कि भाई किसको ये चाहिए या किसके लिए बेस्ट है। आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको रोज़ फिक्स्ड ऑफिस टाइमिंग चाहिए, फैमिली के साथ आपको एक क्वालिटी टाइम चाहिए, एक ही सिटी में आपको एक सेटल्ड रूटीन फॉलो करना है, तो ऑफिस के बाद आपको अगर टेंशन फ्री लाइफ चाहिए तो बिना ज़्यादा सोचे आप असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर
तुम्हारे लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर आपका नेचर थोड़ा सा एडवेंचरस है, आपको ट्रैवल पसंद है, आपको नए नए ऑफिस देखना पसंद है, आपको फील्ड एक्सपोजर लेना पसंद है, तो टीएडीए के थ्रू आपको एक्स्ट्रा अर्निंग भी करनी है और एक्सटर्नल अथॉरिटी का भी आपको फील लेना है, तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। तो सच कहूं, दोनों पोस्ट अपनी जगह पर एक्सीलेंट है। गलती तब होती है जब कैंडिडेट दूसरों की प्रेफरेंस देकर अपना फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, है ना। तो प्रेफरेंस हमेशा किस हिसाब से भरनी चाहिए? अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से बनानी चाहिए, ना कि टेलीग्राम या फिर वहां पर कराए गए पोल्स को देखकर। और हमेशा ना एक बात याद रखना कि एसएससी सीजीएल के अंदर सिलेक्शन सिर्फ आपका जॉब नहीं देता है, वहां पर आपको लाइफ के अगले 30 से 35 साल अपने लगाने पड़ेंगे। तो इसीलिए प्रेफरेंस आपको सोच समझकर भरना है। तो अगर आपको इस वीडियो से AAU की यानी कि अकाउंट्स वाले AAU की रियलिटी समझ में आई हो, तो आपको क्या करना है? इस वीडियो को लाइक करना है। आपको कमेंट करके भी मुझे बताना है कि आप अकाउंट्स चूज करना चाहोगे या फिर ऑडिट। इसी प्रकार जो पहले मैंने टोटल 18 वीडियोस एसएससी सीजीएल की अलग अलग पोस्ट रिलेटेड आपके साथ डिस्कस करी हैं, आप उनको भी अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। उनमें भी मैंने इसी तरीके से हर पोस्ट का एक रियलिटी चेक आप लोगों को दिया है, इसमें भी देने की कोशिश करी है। बाकी अगर आप में से किसी को रहता है कि सर जी हमें आपकी हेल्प चाहिए अपनी प्रेपरेशन में, तो ये मेरे इंस्टा का यूजर नेम है ROBINSIRG। आप इस इंस्टाग्राम यूजर नेम पर मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी जर्नी में आपको हेल्प करने के लिए मैं वहां पर अवेलेबल हूँ। मल्टीपल स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं, कहाँ पढ़ें, किससे पढ़ें, कैसे पढ़ें, पढ़ रहे हैं तो हम किताब कौन सी लें, मतलब जो भी आपको दिक्कतें आती हैं आई एम अवेलेबल है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें इतना ही रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।